Hello everyone, welcome back to our channel Indoria DK Pop KNC Drama Universe। I know मैंने काफ़ी दिनों के बाद से वीडियो अपलोड करी है, बट मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये फैन फिक्शनल स्टोरी पसंद आएगी, जिसका नाम है लव फॉरएवर और जिसके मेन लीड है जियाओ जान यानी डॉक्टर गुवे और वांग इबो एंड जी सिंग कॉन्ग। तो चलिए बिना कोई देर के स्टार्ट करते हैं अपनी इस स्टोरी लव फॉरएवर के पार्ट 1 को। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे फर्स्ट मेन लीड डॉक्टर गुवे को, जो राउंड पर अपने पेशेंट से मिलने जाते हैं, जहां उनकी पेशेंट्स उनसे पूछती है डॉक्टर गुवे क्या मैं अब घर जा सकती हूँ, तो वो रिप्लाई में कहते हैं यस आप कल घर जा सकते हैं। डॉक्टर गुवे अपने केबिन में चले जाते हैं, जहाँ एंट्री होती है उनकी बेस्ट फ्रेंड डॉक्टर गाओ की, जो उनके पास गुस्से में आती है और कहती है तुम मेरे फादर से कल मिले थे और तुमने उनसे क्या कहा, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, तुमने शादी को मना क्यों किया। देन गुवे उसे रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि डॉक्टर गाओ मैं तुम्हें बस एक अपनी दोस्त मानता हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। देन वो बोलती है गुवे बट मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। फिर डॉक्टर गुवे रिप्लाई कर देते हैं ये मेरा ऑफिस है और यहाँ मैं काम करता हूँ, प्लीज तुम अब यहाँ से जाओ। तब वो गुस्से में चली जाती है। उसके बाद से उनके पास एक कॉल आती है जो उनके फादर की होती है और उसे अपने केबिन में बुलाने के लिए कॉल करते हैं। तो डॉक्टर गुवे अपने फादर के केबिन में जाते हैं, जहां उनके फादर इसी टॉपिक पर उनसे बात करते हैं और कहते हैं तुम्हें कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अगर तुम उसे पसंद नहीं करते हो, उसे शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। उनकी इस बात को सुनकर वो कहते हैं ओके पापा, और फिर वो उनके केबिन से बाहर आ जाते हैं। अपनी चॉइस और फ्रेंड दोनों के बीच में डॉक्टर गुवे काफ़ी बुरी तरह फंसे होते हैं, जिस वजह से उन्हें काफ़ी स्ट्रेस होता है और अपने इस स्ट्रेस को खत्म करने के लिए वो अपने दोस्त के साथ चिल आउट करने नाइट में बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर उनका दोस्त उनका मूड ठीक करने के लिए अलग अलग तरह के लड़कियों को दिखाता है और कहता है क्या तुम्हें उनमें इंटरेस्ट है, देखो। तो वो कहते हैं कि मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम अपनी ये बकवास बंद करो। फिर उनकी नज़र पड़ती है हमारे सेकंड मेन लीड यानी जी सिंग कॉन्ग पर, बट वो परेशान हो जाते हैं अपने फ्रेंड की बकबक से, इसलिए वो उसे कहते हैं तुम यहाँ से जाओ, मैं यहाँ चिल आउट करने आया था, तुम्हारी बातों से बोर होने नहीं। फिर वो वहाँ से उठकर चला जाता है और उसके बाद जो होता है वो आप आगे खुद देखिए। मैं लुटिया पुटिया जाऊंगा, तेरे इश्क में को दिखाऊंगा, ओ मन्नू मैं तो गया, तेरे दिल में टेंट लगाऊंगा, हुण पिंड ना वापस जाऊंगा, ओ मन्नू मैं तो गया। नाइट में क्या हुआ इस चीज को डिस्कस करने के लिए डॉक्टर गुवे जी सिंग कॉन्ग के नंबर पे एक मैसेज करते हैं और उसे अपने ऑफिस में बुलाते हैं, और जैसे ही वो उनके सामने आता है उन्हें नाइट विजन सब दिखाई देने लगता है। हाँ यकीन मुझे होता ही नहीं, कैसे मुझको तो मिला है, वैसे तो किसी की मैं सुनता नहीं, और तेरा कहा मान लिया है, मुद्दतें भी चंद लम्हों जैसी। बीती रात के बारे में डॉक्टर गुवे जी सिंग कॉन्ग को कहते हैं कि हम दोनों के बीच जो हुआ मैं उस बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि वो बस एक मिस्टेक थी क्योंकि मैं ड्रंक था और स्ट्रेस में था। इस पर जी सिंग कॉन्ग रिप्लाई करते हुए कहता है बट मैं ना ड्रंक था और ना ही स्ट्रेस में, और अब मैं तुमसे एंगेज होना चाहता हूँ। जिस पर डॉक्टर गुवे उसे रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि तुम वन नाइट स्टैंड के लिए कितना सीरियस क्यों हो, वो बस एक वन नाइट स्टैंड ही तो था। तो जी सिंग कॉन्ग कहता है कि तुम मुझे नहीं लीव कर सकते क्योंकि मैं नहीं चाहता। तो डॉक्टर गुवे कहते हैं क्या। फिर जी सिंग कॉन्ग उन्हें एक स्माइल देता है और डॉक्टर गुवे गुस्से में उठकर वहां से चले जाते हैं। कच्चियां सच्चियां मेरे दिल दी डोरियां भुल के भी तोड़ी ना। नेक्स्ट मॉर्निंग जी सिंग कॉन्ग डॉक्टर गुवे के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहां उनके जूनियर्स उन्हें इंडिकेट करते हैं कि सर आपका कोई वेट कर रहा है।
डॉक्टर जी सिंह कॉन्ग की तरफ देखते हैं और उसके बाद से जिस केस को वो हैंडल कर रहे होते हैं इन प्रेजेंट, उसे बोलते हैं कि इन्हें अब घर भेज सकते हैं। और ऐसा कहकर वो उस वार्ड से चले जाते हैं और जी सिंह कॉन्ग के पास जाकर कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर जी सिंह कॉन्ग ने रिप्लाई करते हुए कहता है कि ब्रो, मैं तो तुम्हारे साथ लंच करने आया था। जिस पर डॉक्टर गुवई कहते हैं आई थिंक तुम बहुत ज्यादा बात करते हो। फिर दोनों स्माइल करते हैं। उसके बाद से वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ इंगेज क्यों होना चाहते हो। तो वो रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हारे साथ ऑलरेडी इंगेज हो चुका हूँ। तो डॉक्टर गुवई कहते हैं वो कैसे। तो कहता है तुम चाहते हो कि मैं क्या फिर से रिपीट करूँ। डॉक्टर गुवई शर्माते हुए कहते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो जी सिंह कॉन्ग रिप्लाई करता है आई एम सीरियस। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर गुवई अपने फ्रेंड डॉक्टर गाओ और मॉम के साथ डिनर कर रहे हैं, जहां उनकी शादी के बारे में बात हो रही होती है और उनका फ्रेंड उन्हें छेड़ते हुए कहता है कि लड़कियां सिर्फ तुम्हारी शादी के बारे में ही सोचती हैं। इस पर उनकी मॉम कहती हैं कि तुम दोनों बचपन से काफी क्लोज हो, मैं तो चाहती हूँ तुम्हारी और डॉक्टर गाओ की शादी हो जाए। जिस पर डॉक्टर गुवई का रिप्लाई होता है मॉम प्लीज इस बारे में बात मत करो। फिर सब शांत हो जाते हैं और हम देखते हैं नेक्स्ट सीन, जिसमें हम देखते हैं कि जी सिंह कॉन्ग के फोन पर एक मैसेज आता है जो डॉक्टर गुवई का होता है, जो बोलते हैं कि क्या तुम मुझसे कल मिल सकते हो। फिर क्या अगली मॉर्निंग जी सिंह कॉन्ग डॉक्टर गुवई के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है उनसे मिलने। और वहीं डॉक्टर गुवई उस वक्त ओटी में होते हैं, वो किसी पेशेंट का ऑपरेशन करने में बिजी होते हैं। जैसे ही वो ओटी से बाहर आते हैं तो नर्स उन्हें इन्फॉर्म करती है कि डॉक्टर गुवई कोई आपका वेट कर रहा है आपके केबिन में। डॉक्टर गुवई समझ जाते हैं कि वो कौन होगा। वो स्माइल करते हुए अंदर जाते हैं जहां जी सिंह कॉन्ग ऑलरेडी उनका वेट कर रहा होता है। फिर ये दोनों कॉफी पीते हुए एक दूसरे से बातें करते हैं। वहीं डॉक्टर गुवई जी सिंह कॉन्ग से पूछते हैं तुमने कुछ सोचा। तो जी सिंह कॉन्ग कहता है हमारे एंगेजमेंट के बारे में, मैं इसे शादी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। फिर ये दोनों हंसने लगते हैं और फिर डॉक्टर गुवई पूछते हैं कि ये कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं है। जिस पर जी सिंह कॉन्ग रिप्लाई करते हुए कहता है कि तुम क्या सोचते हो। फिर वो कहते हैं आर यू श्योर। तो वो कहता है हंसते हुए आई हैव ऑलवेज बीन श्योर सिंस दैट नाइट ऑफ अस। फिर डॉक्टर गुवई शर्माने लगते हैं। जिस पर डॉक्टर गुवई से जी सिंह कॉन्ग कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, बट आई एम सो ऑब्सेस्ड विथ यू, विल यू मैरी मी। तो डॉक्टर गुवई कहते हैं तुम बहुत चिपकू हो, फिलहाल तुम यहाँ से जाओ, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो वो कहता है ओके यू माई वाइफी। जी सिंह कॉन्ग के मुंह से ये शब्द सुनकर डॉक्टर गुवई कहते हैं कि फ़िलहाल मुझे जाना होगा, मेरी एक सर्जरी है और उसकी प्रिपरेशन करनी है। फिर डॉक्टर गुवई वहाँ से उठकर अपनी केबिन से बाहर निकलते हैं कि गेट पर उनकी मॉम उन्हें मिल जाती हैं। अपनी मॉम को देखकर वो पूछते हैं मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो उनकी मॉम रिप्लाई करती हैं ऑफ कोर्स मैं अपने बेटे से मिलने आई हूँ, उसे देखने आई हूँ, जो कि कभी घर वापस ही नहीं आता। जिस पर डॉक्टर गुवई कहते हैं मॉम मैं अपने काम में बिजी था। फिर उनकी मॉम उनसे बोलती हैं क्या तुम सच में शादी नहीं करना चाहते, मैं अपने ग्रैंडसन को कब देख पाऊंगी। उन दोनों की ये बातें जी सिंह कॉन्ग सुन लेता है, जिसको सुनकर उसे काफ़ी हर्ट होता है। डॉक्टर गुवई के चले जाने के बाद से जब वो वहाँ से बाहर आता है तो इन सब चीज़ों के बारे में थिंक करते हुए अपने फ्रेंड से डिस्कस करता है, जिसमें उसका फ्रेंड उससे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें चूज़ करेगा, क्या वो तुम्हें पसंद भी करता है। अपने फ्रेंड से ये बातें सुनकर जी सिंह कॉन्ग डॉक्टर गुवई और उसकी मॉम के बीच हुई बातों के बारे में थिंक करने लगता है, जो बोलती हैं कि तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी मैन से शादी करो। जिस पर वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती हैं और डॉक्टर गुवई गेट बंद करने की कोशिश करते हैं, बट जी सिंह कॉन्ग पहले ही सारी बातें सुन चुका होता है। जिस पर वो रिप्लाई करता अपने दोस्त को सॉन्ग ब्रो उसकी मदर मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगी और मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से कोई सेक्रीफाइस करे। तो उसका दोस्त उसे कहता है तो तुम गिव अप कर दो। तो जी सिंह कॉन्ग कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आई रियली लाइक हिम। और फिर जी सिंह कॉन्ग का फ्रेंड उसे गुवई के बारे में बोलता है क्या वो तुमसे सच में एंगेज होना चाहता है। अपनी फ्रेंड की ये बात सुनकर जी सिंह कॉन्ग उन दोनों के बीच हुई बातों को फिर याद करने लगता है, जिसमें उसकी मॉम पूछती है क्या तुम सच में एंगेज होगे उससे या नहीं। तो डॉक्टर गुवई कहते हैं हाँ। तो वो कहता है कि आई होप दैट कि वो मुझे चूज करे। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहां हम देखते हैं डॉक्टर गुवई का फ्रेंड उनके केबिन में उन्हें उस नाइट के बारे में छेड़ता है। फिर वो कहता है सॉरी मुझे कुछ नहीं याद, मैंने कुछ नहीं देखा। और उसके बाद से डॉक्टर गुवई उस रात के बारे में फिर याद करने लगते हैं और उसके बाद फिर वो अपना वर्क करने लगते हैं।
तब तक वहाँ जी सिंह कॉन्ग आता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा वक्त है, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, कुछ अर्जेंट है। तो डॉक्टर गुवई कहते हैं मेरे पास फ़िलहाल अभी वक्त नहीं है, तुम वेट करो या जाओ, बाद में आना, मुझे भी काम है। उसके बाद से एक कॉल आती है जिस पे वो बात करने लगते हैं। फिर कॉल कट होते ही वो उठकर अपना सामान उठाते हैं और फिर जी सिंह कॉन्ग कहता है कहीं जा रहे हो क्या? तो वो रिप्लाई करते हैं हाँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, अभी मेरे को सर्जरी के लिए तुरंत निकलना होगा। उसके बाद से हम देखते हैं कि डॉक्टर गुवई सीधे ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं सर्जरी करके और वो काफ़ी थका हुआ फील करते हैं। उसके बाद से वो याद करते हैं कि उन्होंने बोला है जी सिंह कॉन्ग से कि वो उनसे बाद में मिलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधे अपने केबिन में चले जाते हैं और फिर वहीं सो जाते हैं क्योंकि थकान की वजह से उनकी आंख लग जाती है। और अर्ली मॉर्निंग जब उनकी आईज ओपन होती हैं तो वो याद करते हैं कि उन्होंने जी सिंह कॉन्ग को बोला था कि वो अभी थोड़ी देर में उससे मिलने आएंगे। फिर जब वो घर जाते हैं और उसे कॉल करते हैं तो देखते हैं कि ना वो कॉल रिसीव कर रहा है और ना ही वो घर पर है। फिर वो घबरा जाते हैं। दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। 7 समुंदर जितना अपनी आंखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें। सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें, राजा परदेसी। जी सिंह कॉन्ग अपने मिशन पर रिटर्न आ गया होता है, इस वजह से वो कॉल रिसीव नहीं कर पाता। आपको मैं बता दूं कि जैसे डॉक्टर गुवई डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं वैसे ही हमारा जी सिंह कॉन्ग यानी वांगी बॉय मेरी इस इमेजिनरी स्टोरी में एक पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले कर रहा है जो अपनी सीक्रेट मिशन को पूरा करने के लिए बिना यूनिफॉर्म ऑन ड्यूटी पर होता है, जिस वजह से डॉक्टर गुवई को ये बात नहीं पता होती कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। तो देखते हैं अब कि आखिर डॉक्टर गुवई को कब और कैसे पता चलता है कि जी सिंह कॉन्ग एक पुलिस ऑफिसर है और इनकी स्टोरी आगे क्या मोड़ लेती है। और तब तक आप एंजॉय कीजिए इन लोगों के कुछ हसीन पल जो इन लोगों ने एक दूसरे के साथ उस वन नाइट स्टैंड के बाद से बिताए हैं। क्या मेरी याद आती है, क्या रातों को जगाती है, तुझे मैं उसके बाद हम देखते हैं जी सिंह कॉन्ग डॉक्टर गुवई के हॉस्पिटल में उनके केबिन के बाहर सो रहा होता है क्योंकि वो उनका वेट करता है उनसे मिलने के लिए। और जब वो उठकर आते हैं तो वो उसको स्ट्रेस में देखकर इस तरह सोता हुआ देखकर समझ जाते हैं। फिर वो उसके साथ थोड़ी सी मस्ती करते हैं। देन इन दोनों के बीच जो हल्की फुल्की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, नाराज़गी होती है, वो ख़त्म हो जाती है। जैसा कि आपने पिछले उसमें देखा ही होगा कि डॉक्टर गुवई से मिलने को कहते हैं और वो उससे मिलने नहीं जा पाते और वो बिना बताए अपने मिशन पर चला जाता है। तेरे ख्याल तुम्हारिया गलत फहमी मेरी, गलत फहमी मेरी, वो तेरा प्यार था या मेरा और इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और अपने अपने वर्क में बिजी रहकर अपनी लव लाइफ भी एंजॉय करने लगते हैं। फिर एक दिन जी सिंह कॉन्ग डॉक्टर गुवई से मिलने जाता है और उन्हें मैरिज के लिए प्रपोज कर देता है। फिर शादी की डेट फिक्स होने के बाद से उस डेट पर जब डॉक्टर गुवई मैरिज के लिए प्रिपेयर होते हैं वो जी सिंह कॉन्ग का वेट करते हैं और काफ़ी देर हो जाती है। जी सिंह कॉन्ग वहाँ नहीं पहुँचता और कॉल करने पर कॉल भी नहीं उठाता क्योंकि अचानक से जो सीक्रेट मिशन पर वो था वो मिशन फेल होने की वजह से उसे फिर से बुलाया जाता है और इसी दौरान वो उनसे ब्रेकअप कर लेता है और कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मिशन पर जाने के बाद से एक ब्लास्ट में जी सिंह कॉन्ग लापता हो जाता है और उसे डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। जब गुवई को ये बात पता चलती है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन वो इस बात पर यकीन नहीं कर पाता कि जी सिंह कॉन्ग अब नहीं रहा।
वो जी सिंगकोंग के बारे में रिसर्च करने लगता है, उसके बारे में पता करने लगता है। कहता है जब तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिलती वो यकीन नहीं करेगा। और फिर एक डेड बॉडी का पता चलता है जो पूरी की पूरी जी सिंगकोंग से मैच करती है, जिसे देखकर डॉक्टर गुवेई के होश उड़ जाते हैं और वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। उनका खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहता। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए, चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। चाँद भी वही है सितारे, तेरे बाद फीके फीके लगते हैं सारे। चाँद भी वही है सितारे, तेरे बाद फीके फीके लगते हैं सारे। कुंडा रख गया तारी नू, कुंडा रख गया तारी नू, हथां ते मेहंदी रख गई, देखा किस्मत वाली नू, हथां ते मेहंदी रख गई। ओ साथी फिलहाल पार्ट 1 में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद है आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें।